कि आपके जो हींग है उसमें स्टील कंटेंट पाया गया 0.14%। स्टार्च वगैरह जो चीज़ें हैं उसका मिश्रण कौन करता है? जी, आज सुबह ही हमने भी ये अखबार में पढ़ा। मैं यही कह सकता हूँ कि 100% किसी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ तो कभी नहीं करेगी। कोरिया के नाम से प्रतापगढ़ में लगभग 4 से 5 दुकानें हैं आपने भी कभी आपकी जो हींग की गुणवत्ता है उसकी टेस्टिंग करवाई है? और हमारे उत्पादन की गुणवत्ता की जांच करने के लिए भी हमारे पास में पर्याप्त संसाधन नहीं है। और हम हींग बेचते हैं और अच्छी चीज़ बेचते हैं, मतलब इसमें कोई मिलावट का कुछ काम है नहीं। आपकी जो हींग है वो थोड़ी लिक्विड फॉर्म में है और दूसरी हींग जो होती है दूसरी दुकानों पर मिलने वाली वो थोड़ी गाढ़े फॉर्म में रहती है। ये फर्क क्यों है? अगर आपने राजस्थान के प्रतापगढ़ के बारे में सुना होगा तो यह भी जरूर सुना होगा कि यहाँ की हींग पूरे देश में प्रसिद्ध है। इसे लोग दूर दूर से ऑर्डर पर मंगवाते हैं, लेकिन अब यही हींग सवालों के घेरे में है। घेरे में इसलिए कि दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। लिखा गया है कि हींग का नियमित सेवन बुजुर्गों, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और पहले से बीमार लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। इस खबर में हींग विक्रेता गांधी और कोरिया का जिक्र किया गया है। हमने खबर के बाद प्रतापगढ़ में हींग के लिए मशहूर गांधीवाला और कोरिया से बात करी, उनका क्या कहना है आइए जानते हैं। जी, आज सुबह ही हमने भी ये अखबार में पढ़ा और देखा तो हमें भी ये चीज़ चौंकाने वाली लगी और इस चीज़ को हमने तुरंत संज्ञान में लेते हुए हमने भी हमारे स्तर पे इसके सैंपल्स लैब में टेस्टिंग के लिए भेजे हैं। और मैं यही कह सकता हूँ कि हमने जो चीज़ बेच रहे हैं वो शायद नहीं 100% किसी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ तो कभी नहीं करेगी। और इसके लिए पूरा प्रूफ के लिए हमने भी हमारी संतुष्टि के लिए और आप लोगों की संतुष्टि के लिए भी हमने ये लैब में भेजी है। इसकी रिपोर्ट 2 या 3 दिन में आ जाएगी, उसके बाद आगे की प्रतिक्रिया इसके ऊपर देखेंगे। इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध क्यों हुई आपकी हींग और क्या रेट में अभी बेचते हैं आप लोग? सर, हम इसकी क्वालिटी में हमारी हमेशा कंसिस्टेंसी रहती है और हम एक जैसी क्वालिटी को मेंटेन करके बेचते हैं। इसमें कभी ऊपर नीचे डिफरेंस नहीं आता, इसलिए ये लंबे समय से हम बेच रहे हैं और काफ़ी लंबे टाइम से इसको बेच भी रहे हैं। और आज तक कभी ऐसी क्वालिटी में हमें और शिकायत नहीं आई और पता भी नहीं है। आज जैसे ही पता चला तो हम इस पर तुरंत एक्शन लेंगे। अच्छा, आपने भी कभी आपकी जो हींग की गुणवत्ता है उसकी टेस्टिंग करवाई है? ये समय समय पे होती रहती है। अच्छा, आपकी जो हींग है वो थोड़ी लिक्विड फॉर्म में है और दूसरी हींग जो होती है दूसरी दुकानों पर मिलने वाली वो थोड़ी गाढ़े फॉर्म में रहती है। ये फ़र्क क्यों है? ये कंपाउंडिंग का फ़र्क है। जितना ज़्यादा कंपाउंड होते जाएगी वो हींग कड़क होते जाएगी। ये कंपाउंड हींग का ही सारे टाइप से अलग अलग, जैसे जैसे कंपाउंडिंग बढ़ेगी इसके अंदर एडिबल ग्रेड के मटेरियल्स की कंपाउंडिंग होती है और उससे वो चीज़ और कड़क होते जाएगी। और जितनी कड़क होगी तो कई लोग इसको पीसने में और बांटने में पसंद करते हैं, तो वो कड़क हो जाएगी तो वो बांटने में आसानी रहती है, तो इसको इस्तेमाल करने में आसानी रहती है। जो बांधनी हींग आती है वो पाउडर फॉर्म में ही आती है। अच्छा, इस हींग जो प्रोडक्ट है खुद आप इसको बनाते हैं, कहीं से मंगवाते हैं? इसमें जो कुछ बताया गया है स्टार्च वगैरह जो चीज़ें हैं उसका मिश्रण कौन करता है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। ये सारे प्रोसेसिंग यूनिट्स है अलग अलग जगह पे हिंदुस्तान में, वहाँ से प्रोसेस होके आती है। ये हाथरस, दिल्ली, यहाँ से प्रोसेस होके आती है। नहीं तो आपकी जो हींग जिस फॉर्म में मिलती है उसी फॉर्म में आप तक पहुंचती है या फिर आप उसमें कुछ ऐड करते हैं? नहीं, हम इसी फॉर्म में पहुँचते आज सुबह मेरे को मेरे परिचित लोगों का फ़ोन आया, भैया ये अखबार में इस तरह की हींग के लिए एक कोई फीडबैक आई हुई है, तो उसके बारे में कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैंने कहा देखो मेरे को पता नहीं कि ये मेरा उत्पादन है या कहीं का भी उत्पादन है, लेकिन फिर भी आप ऐसे मीडिया से मेरे से कंसल्ट करना है तो मैं मेरे हिसाब से जो भी है आपका सहयोग के हिसाब से एक जवाब दे रहा हूँ। उसमें लिखा गया है कि आपके जो हींग है उसमें स्टील कंटेंट पाया गया 0.14%। उसमें ये भी लिखा गया है कि वो नुकसानदायक है शरीर के लिए। सर, एक स्टील कंटेंट का मतलब होता है कि 4 धातुओं का मिश्रण, लेकिन अब इसमें अगर ये स्टील कंटेंट आया हुआ है तो अब हम हमारे हिसाब से प्रोडक्ट की लैब जांच करवाएंगे। अगर उसमें हमको लगता है कि वास्तव में कुछ और कमी है तो उसको सुधारने की कोशिश करेंगे और आगे से इसको और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। और स्टील कंटेंट का जहाँ तक मैंने बचपन में पढ़ा है, या फिर स्टील कंटेंट का मतलब होता है 4 धातुओं का मिश्रण। और हींग एक ज़मीन से निकलने वाला, जो पेड़ की जड़ों से निकलने वाला एक अर्घ होता है। और स्टील कंटेंट में अगर 0.14% है तो किसी भी खाद्य पदार्थ में अधिकतम 0.50% तक की छूट होती है। फिर भी अगर 0.14% अगर हींग की डेफिनेशन में अगर ये आता है कि गलत है तो हम इसको समझने की और हमारे हिसाब से हमारे स्तर पे लैब जांच करा के इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। आप जो हींग मंगवाते हैं
इसमें खुद से कुछ मिलाते हैं या फिर जैसा तैयार होके आता है वैसा ही बेचते हैं? और क्या कभी इसकी कोई जांच आपने भी करवाई है आप, क्योंकि आपकी हींग बहुत ज़्यादा बिकती है, तो इस जिम्मेदारी के तहत? ऐसा है, हींग यहाँ का बिकने वाला आइटम है, लेकिन बहुत ही लेवल छोटा है कि मुश्किल से अगर शादी ब्याह की सीजन हो तो 200-300 ग्राम पर डे की बिक जाती, नहीं तो फिर दिन की 50 ग्राम भी बिकना मुश्किल है, क्योंकि बाहर का टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ का लोकल कस्टमर से टूरिस्ट एरिया इतना भी डेवलप नहीं है कि अदर कोई कस्टमर आ रहा है। किसी फंक्शन में कोई कस्टमर आए तो हींग और जीरावन और ये चीज़ें ले जाते हैं। बाहर से हींग आती है वही बेचते हैं या आप कुछ अलग से मिलाते हैं उसके अंदर? जो बाहर से हींग तैयार होके आती है उन्हीं हींग को हम हमारे हिसाब से बेचते हैं। सभी दुकानदार अलग अलग सभी जगह से दुकानदार अपने हिसाब से जहाँ जिसको जैसी क्वालिटी बिकती है उस हिसाब से उस अनुपात में हींग बेचते हैं, क्योंकि हींग का एक कोई जांच का पैमाना, एक कंपाउंड हींग का अलग है और प्योर हींग का अलग है। अब ये कंपाउंड हींग और प्योर हींग, ये चीज प्योर मैं हींग सुन है। रहा हूँ अभी, थोड़ा ये समझाइए। प्योर हींग ऐसा रहता है कि उसको वापस रीप्रोडक्ट बनाने के लिए काम में आता है, जैसे मेडिसिन लाइन और इनके लिए। और कंपाउंड हींग होता है जिसमें पावर स्ट्रॉन्गनेस कम होता है रोज खर्च के कस्टमर के हिसाब से। तो दुकानदार क्या बेचता है? अधिकतर दुकानदार कंपाउंड हिंग भी रखते हैं और प्योर भी रखते हैं। जैसे आज कोई आदमी दूसरे उसके प्रोडक्ट भी बना रहा है तो उसमें तो प्योर डालेगा, इस हिसाब से। देखो सर, ऐसा न्यूज़ सुबह हमने भी देखी है, हमको तो इस चीज़ का कोई नॉलेज है नहीं कि मतलब ये कोई न्यूज़ आई है या ऐसा कुछ न्यूज़ आने वाली है या ऐसा कुछ भी। और न्यूज़ आई है तो हमने भी पढ़ी है इसको कि ये ऐसा है और ये सब चीज़ें हींग में ये है वो है। और हम हींग बेचते हैं और अच्छी चीज़ बेचते हैं, मतलब इसमें कोई मिलावट का कुछ काम है नहीं। और ऐसा न्यूज़ में आया है तो हमसे कुछ, अगर हमारे चीज़ में कोई प्रोडक्ट में हमारा कुछ अगर ऐसा कुछ होगा भी सही तो हम उसकी जांच करवा के और उसकी रिपोर्ट आपसे साझा कर देंगे। और इसके आगे कोई होगा या कुछ ऐसा लगेगा तो हम उसकी जांच करा के और रिपोर्ट साझा करेंगे आपसे। अब जानिए इस हींग को दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में क्यों खतरनाक बताया गया है। रिपोर्ट में लिखा गया है, हींग में 38% स्टार्च और 11% राख मिली हुई है। शुद्धता के नाम पर उपभोक्ताओं के साथ सीधे तौर पर धोखा किया जा रहा है। नमूनों की जांच राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला और रिसर्च सेंटर दिल्ली में हुई है। जांच में पाया गया कि असली हींग की मात्रा नाम मात्र की पाई गई है, जो सीधे तौर पर लीवर को नुकसान पहुंचाता है। विशेषज्ञों के अनुसार इस मिलावटी हींग का नियमित सेवन बुजुर्गों, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और पहले से बीमार लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। फैटी लीवर, हेपेटाइटिस, उच्च रक्तचाप, धमनियों में अवरोध और असमय हृदयघात जैसे गंभीर रोगों की ओर बढ़ोतरी ये करवा सकता है। गांधी ब्रांड की हींग में 1.81% एसिड में न घुलने वाली गंदगी पाई गई है। गांधी ब्रांड की हींग के सैंपल में 11.42% राख पाई गई है, जो मानक सीमा से बहुत अधिक है। सामान्यतः अधिकतम हींग में राख की सीमा 10% तक हो सकती है। कोरिया ब्रांड की हींग में पाया गया कि 0.14% स्टील कंटेंट है, जो पाचन तंत्र पर गहरा असर डाल सकता है। आप दैनिक भास्कर की पूरी खबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से पढ़ सकते हैं। साथ ही कमेंट करके बताइए कि आपकी इस मुद्दे पर, इस खबर पर क्या राय है। मेरा नाम है पंकज कुमार, आप देख रहे थे टीम टीएसपी। धन्यवाद।